राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। राजमहल के अंदर बाहर चहल पहल बढ़ गई। कैकई के हठ और दशरथ की बेबसी से सभी अनजान थे। राज्याभिषेक का समय हुआ तो महामंत्री सुमंत्र राजा दशरथ से मिलने पहुंचे। कोप भवन में राजा के होने की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। कैकई बाहर आई, रूखे स्वर में बोली, महामंत्री जी, राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से कुछ कहना चाहते हैं। उनके अतिरिक्त वह किसी और से अभी कुछ नहीं कहना चाहते। आप कृपया राम को यहाँ भेज दें। कैकई की बातों से महामंत्री समझ गए दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने कैकई से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। वह सीधे राम के पास गए, उन्हें रानी कैकई का संदेश दिया। राम माता कैकई के पास आए। दशरथ अब तक बेहोश थे। कैकई ने राम को सारी बात बता दी। राम जरा भी विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म। मैं अपना धर्म भला कैसे भूल सकता हूँ माँ। पिताजी नाहक इतने कष्ट में हैं, आप भरत को बुलवाकर उसका राज्याभिषेक कीजिए। मैं आज ही वन को प्रस्थान करता हूँ। राम की आवाज़ सुनकर दशरथ की बेहोशी टूट गई। राम को हृदय से लगाकर वह विलाप करने लगे। राम अपने पिता से विनम्र शब्दों में कहने लगे, पिताजी, आप जानते हैं मेरे लिए माता पिता की सेवा में ही संसार के समस्त सुख हैं। फिर भला मैं ये सुअवसर कैसे छोड़ सकता हूँ। आप अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत रखिए। ये कहकर राम ने दशरथ को पलंग पर लिटा दिया। राजा दशरथ राम से कुछ कहते इससे पहले ही वह भवन से निकलकर माता कौशल्या के कक्ष में चले गए। उन्होंने संक्षेप में सारी बात कही। राम के 14 वर्ष की वनवास की बात सुनकर कौशल्या हतप्रभ रह गईं। किसी प्रकार अपने हृदय को दृढ़ करके बोली, पुत्र राम, पिता के वचनों को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये कहकर उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। कहीं उनके आंसू राम के कर्तव्य पथ पर बाधक ना बन जाएं। राम माँ की मनोदशा समझ रहे थे। सिर झुकाकर उन्होंने माता का आदेश स्वीकार किया और बाहर आ गए। द्वार पर खड़े लक्ष्मण ने सारी बातें सुन ली थी। उन्हें माता कैकई और पिता पर क्रोध आ रहा था। गुस्से में उनकी मुट्ठियां भींची हुई थी। राम ने उनका तमतमाया चेहरा देखा, उन्हें शांत किया। लक्ष्मण को नीति की बात समझाकर बोले, लक्ष्मण, जाओ, मेरे जाने की तैयारी करो। राम की बात सुनकर लक्ष्मण समझ गए कि अब राम को रोक पाना संभव है। फिर भी साहस करके बोले, भैया, मैं माता पिता की अनुचित आज्ञा को नहीं मानता। अयोध्या के राज सिंहासन पर केवल आपका अधिकार है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप मुझे आदेश दें, मैं आपके मार्ग में आने वाले कांटों को उखाड़ फेंकूंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर राम ने कहा, प्रिय अनुज, माता पिता की आज्ञा ना मानना अधर्म होगा। अधर्म से प्राप्त सुख मुझे किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। यह सुनकर लक्ष्मण ने राम के चरण पकड़ लिए। कहने लगे, भैया, आप जो कह रहे हैं वह उचित है। मेरा केवल एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। राम लक्ष्मण को अपने साथ वन नहीं ले जाना चाहते थे, किंतु लक्ष्मण के प्रेम को देखकर वह उन्हें मना नहीं कर पाए। उन्होंने लक्ष्मण को माता सुमित्रा और उर्मिला से अनुमति लेकर आने के लिए कहा। फिर राम सीता के पास गए। सीता सारे घटना चक्र से अनजान अपने कक्ष में बैठी थी। राम ने सीता से वनवास जाने की बात कही और उनसे विदा मांगी। यह सुनते ही सीता की आंखें भर आईं। उनसे कुछ बोलते नहीं बना। ना तो वह माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध बोल सकती थी, ना ही पति को धर्म विमुख होने के लिए कह सकती थी। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता था। सीता ने राम से कहा, धर्म के मार्ग पर मैं भी आपके साथ हूँ। मैं आपके बिना इस महल में नहीं रह सकती। मेरे पिताश्री ने मुझे विदा करते हुए कहा था,
पति की परछाई बनकर रहना, इसलिए मैं भी आपके साथ वन में रहूंगी। सीता की बात सुनकर राम ने उन्हें वन के कष्टों के बारे में बताया। सीता ने उत्तर दिया, आपका साथ रहा तो वन के कष्ट भी मुझे सुहाएंगे। आपके बिना महल के सुख वैभव भी मुझे पीड़ा पहुंचाएंगे, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलें। सीता की बात सुनकर राम निरुत्तर हो गए। उन्हें सीता को साथ चलने की स्वीकृति देनी पड़ी। अब तक कैकई के 2 वरदानों, महाराज दशरथ की दशा और राम के निर्णय की बात किसी से छिपी नहीं रही। अयोध्या में वीरानी पसर गई। यदि कोई स्वर सुनाई पड़ता तो वह सिसकियों और रुदन का। अयोध्या की चहल पहल को मानो पाला मार गया हो। क्षण भर में अयोध्या की सुवर्ण अटिलकाओं की चमक धूमिल हो गई। अयोध्यावासी झुंड के झुंड राजमहल के सामने एकत्रित होने लगे, इस आशा से शायद विधाता उनके अनुकूल हो जाए। राम, सीता और लक्ष्मण राजा दशरथ से विदा लेने कैकई के कक्ष में पहुंचे। दशरथ की दशा अत्यंत दयनीय थी। राम को देखकर वह बच्चों की तरह रोने लगे। राम ने अपने पिता के चरण छुए, कहा, पिताजी, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वनवास जाना चाहते हैं, कृपया उन्हें भी मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। राम की बात सुनकर दशरथ ने भावावेश में उनके हाथ पकड़ लिए, कहने लगे, पुत्र, मेरी बुद्धि बहुत भ्रमित हो रही है। मैं वृद्ध और लाचार हूँ। अब मैं कोई भी निर्णय ठीक से नहीं ले पाता, इसलिए तुम मेरी मानो। अयोध्या के हित के लिए मुझे बंदी बना लो, मुझे कारागार में डाल दो, बलपूर्वक अयोध्या का राज सिंहासन मुझसे छीन लो, मगर मुझे असहाय छोड़कर वन मत जाओ। अपने पिता की यह दशा देखकर राम विचलित हो गए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर बोले, पिताजी, आप प्रेमवश ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे मन में राज सिंहासन के लिए कोई लोभ नहीं है। वन में ऋषि मुनियों की संगत में रहकर निश्चय ही हमारा भला होगा। आप हमें निश्चिंत होकर आशीर्वाद दें। विदाई के क्षणों में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। ये कहकर राम, सीता और लक्ष्मण ने दशरथ के चरण छुए। उसके बाद राम कैकई का आशीर्वाद लेने उनकी ओर बढ़े। कैकई के हाथ में वलकल वस्त्र थे। राम ने कैकई के चरण छुए। कैकई ने एक बार फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास का वचन याद दिलाया। राम ने विनम्र भाव से उनके हाथ से वलकल वस्त्र ले लिए। राम, लक्ष्मण, सीता ने राजसी वस्त्र उतार कर वलकल वस्त्र पहन लिए। दोनों सुंदर राजकुमारों और कोमलांगी सीता को वलकल वस्त्र पहने देख सभी कैकई को धिक्कारने लगे, लेकिन राम के चेहरे पर वही चिर परिचित सहजता थी। राम, लक्ष्मण और सीता को वनवासियों के वेश में देखकर राजा दशरथ बेहोश हो गए। राम ने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया और राजमहल से बाहर आ गए। उनके पीछे सीता और लक्ष्मण थे। अपने प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण को नगर छोड़कर जाता देख अयोध्यावासी हाहाकार कर उठे। राम ने उन्हें समझाया, यदि आप लोग मेरा हित चाहते हैं तो वह कार्य कीजिए जिससे मेरे पिता सुखी हों। फिर पीछे खड़े गुरु वशिष्ठ से बोले, गुरुवर, अयोध्या वासियों को अपनी संतान की बातें स्नेह दीजिएगा। ये कहकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चल दिए। विलाप करते अयोध्या वासियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे किसी भी तरह राम को छोड़ना नहीं चाहते थे। राजा दशरथ की बेहोशी टूटी। उन्होंने राम को अपने निकट नहीं पाया। वह समझ गए राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। वह जोर से आर्तनाद कर उठे, हे राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। हे प्रभु, इस शरीर से मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। ये कहकर वे अपने प्रिय राम को देखने राजमहल के द्वार की ओर दौड़े। देखा राम, सीता, लक्ष्मण चले जा रहे हैं। वह यह दृश्य देख न सके। वह भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने सुमंतर से टूटे स्वर में कहा, सुमंतर, आप रथ लेकर राम के साथ जाइए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप उन्हें कुछ दिन वन में घुमा फिरा कर फिर बहला फुसला कर वापस अयोध्या ले आएंगे।
जाइए, देर न कीजिए। राजा दशरथ का आदेश मिलते ही सुमंत्र रथ लेकर राम के पास पहुँचे। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण से रथ में बैठने का अनुरोध किया। उनकी बात मानकर वह सीता और लक्ष्मण सहित रथ पर बैठ गए। उन्होंने सुमंत्र से रथ तेज हाँकने के लिए कहा ताकि लोग उनके पीछे ना आ सकें, मगर अयोध्या की जनता मानती ही ना थी। रथ जितनी तेजी से दौड़ता, लोग उतनी ही तेजी से दौड़ने लगते। यह दृश्य देखकर राजा दशरथ अचेत हो गए। सुमंत्र रथ को दौड़ाते हुए तमसा नदी तक ले आए। शाम हो गई थी। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वासियों के साथ वहीं विश्राम के लिए रुक गए। रात्र के दूसरे पहर दिन भर के थके लोग गहरी निद्रा में थे। दोनों भाई सीता सहित सुमंत्र के पास आए। सुमंत्र राम का इशारा समझ गए। वह उन्हें रथ में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गए। शाम होते होते रथ श्रृंग वेरपुर पहुंच गया। वहां गंगा जी को देखकर राम ने रथ रुकवाया। सबने गंगा जी में स्नान किया और जिससे सारी थकान मिट गई। राम के आने की खबर सुनकर निषाद राज गुहू उनके स्वागत के लिए दौड़े आए। राम बड़े स्नेह से उनसे मिले। रात वहीं विश्राम करने के बाद अगले दिन उन्होंने निषाद राज गुहू से जाने की आज्ञा मांगी। सीता सहित राम, लक्ष्मण गंगा तट पर आए। उन्होंने केवट से नाव द्वारा गंगा पार कराने के लिए कहा। राम की सेवा का सुअवसर पाकर केवट ने स्वयं को धन्य समझा। राम ने सुमंत्र को समझा बुझाकर वापस अयोध्या जाने के लिए कहा और सीता, लक्ष्मण सहित नाव पर सवार हो गए। जब तक नाव दूसरे किनारे नहीं पहुंच गई, सुमंत्र तट पर खड़े नम आंखों से उन्हें देखते रहे। फिर मुड़कर रथ की ओर बढ़े। गंगा पार करके राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज पहुंचे। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में तीनों ने स्नान किया। उसके बाद वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरद्वाज मुनि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर रहने का परामर्श दिया। मुनि के बताए मार्गों पर तीनों पर्वत, पहाड़, वन, मैदान लांघते चलते रहे। भूख लगने पर जंगली फल, कंद मूल खाते और थक जाने पर कुश के आसन पर आराम करते। लक्ष्मण पिता माता तुल्य राम, सीता की सेवा में तत्पर रहते। लंबी यात्रा के बाद तीनों चित्रकूट पहुंचे। वहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। मंदाकिनी के तट पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाकर वहीं रहने लगे। इसके अगले भाग के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री राम।